Welcome to Dayasra Foundation. So friends, today's topic is Emergency MSME Loan. आज हम इमरजेंसी एमएसएमई लोन स्कीम क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ है मिस्टर सुधीर गिजरे जी। मिस्टर सुधीर गिजरे जी has more than 40 plus years experience in banking sector and MSME sector. दयासरा फाउंडेशन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। दयासरा फाउंडेशन ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वी हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट, मैनेज एंड ग्रो देयर बिजनेसेस। तो गिजरे जी, आज का पहला सवाल आपको ये है कि ये इमरजेंसी एमएसएमई लोन स्कीम क्या है? ये इमरजेंसी लोन स्कीम जो दयासरा फाउंडेशन ने लाई है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड। पिछले 3 महीने लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इसी वजह से पूरा बिजनेस अभी बंद है। टोटल बिजनेस एक्टिविटीज पैरालाइज। सो टू मीट अर्जेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट, दैट इज अ कैश और वी कैन से लिक्विडिटी, ये होने के लिए ये लोन देने वाले हैं। और उसमें से ये लोन आपका किराया, फैक्ट्री रेंट, एमएसएमई का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्कर्स सैलरी के लिए, या आपका कुछ छोटा रॉ मटेरियल परचेस करना है, ये सब के लिए है। क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद इवन सोशल डिस्टेंसिंग के अरेंजमेंट भी आपके शॉप में आपको करना पड़ेगा। इस सभी के लिए ये इमरजेंसी लोन देने वाले हैं हम। मतलब ये लॉकडाउन सिचुएशन के बाहर जब हम आएंगे, तब किसी भी व्यवसायिक को उसका बिजनेस चालू करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की नीड है, वो ये इमरजेंसी एमएसएमई लोन से द्वारा फुलफिल की जाएगी। बराबर, सही है। या लेकिन इस एमएसएमई लोन को अगर मुझे लेना है, मुझे अप्लाई करना है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स या कंडीशंस है क्या? उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है और किसको लोन मिलेगा ये भी जानकारी लेना जरूरत है। जिसका बिजनेस पहले चालू था, करीब 1 बरस से पहले चालू था, ऐसे माइक्रो बिजनेसेस के लिए हम लोन दे सकेंगे। यानी आपका फूड काउंटर है, आपका रेस्टोरेंट है, आपका फोटोग्राफी का बिजनेस है, या आप होम प्रीनियर्स बोलते हैं, ऐसे है, ब्यूटी सैलून है, वेलनेस डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, ऐसा कुछ आपका बिजनेस है। ऐसे छोटे छोटे व्यवसायिकों के लिए ये लोन दिया जाता है। उसमें 2 या 10 तक आपके एम्प्लॉय हो सकेंगे और आपका अर्निंग 5 से 75 लाख तक पर बरस होगा। ऐसे प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, कंपनी या एलएलपी हो, ये सबको लोन इसमें दिया जा सकता है। ये हुआ एक भाग। दूसरा भाग, ये लोन स्कीम के व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स या टर्म्स एंड कंडीशन जो हम बोलते हैं। मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव रेट पर और इमीडिएट सैंक्शन होने वाला लोन है। ये उसकी खूबियां है। और लोन कितना मिलेगा? लोन 25,000 से 1 लाख तक आपको लोन मिल सकेगा। वो लोन अगले 3 महीने में आपको डिसबर्स किया जाएगा। यानी मान लो आपको 50,000 लोन मिला, तो पहला 40% लोन पहला महीने में मिलेगा, 30% बाद में, ऐसे 3 किस्तों में लोन आपको डिसबर्स होगा। और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16 to 20% ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पर है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली लोन जो मिलता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पर नहीं होता, वो फ्लैट रेट पर होता है। और रिड्यूसिंग बैलेंस होने की वजह से
आपका उसमें फायदा होने वाला है। यानी मान लो आपका 1 लाख का लोन हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आप हर एक इंस्टॉलमेंट आप वक्त पर डिपॉजिट रिपे किया तो आपको कम से कम मोर देन 6,000 रुपीज इंटरेस्ट में आपकी बचत हो सकती है फ्लैट रेट के बजाय। सो another salient feature of this scheme is repayment is over a period of 15 months in equated weekly installment। क्योंकि आपका बिजनेस हर थोड़ा करके आप नॉर्मल से आने वाले हैं, तो पहले 3 महीने में आपको कोई इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं, कोई रीपेमेंट होने वाला नहीं है। 3 महीने के बाद 4 महीने से 15 महीने तक उसका रीपेमेंट होने वाला है। ये खास इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखना चाहिए, मगर रीपेमेंट वक्त पर होना चाहिए। ये रीपेमेंट वक्त पर हो तो ही आपका ये इंटरेस्ट में बचत होगा और आपका 1 लाख के लिए 6,000 से ज्यादा बचत हो सकती है। These are the salient features of a terms and conditions of the emergency loan scheme. ओके, मतलब मेरा अगर 1 साल से ज्यादा बिजनेस हो और मुझे 25,000 से 1 लाख तक कुछ मेरी रिक्वायरमेंट हो इस वर्किंग कैपिटल के लिए, तो मैं ये इस लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और गिजरे जी, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं क्या? मुझे सबमिट करने पड़ेंगे? इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसके लिए आप कैसे अप्लाई करना चाहिए इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। You should visit our website www.deasra.in। ये हमारा वेबसाइट का नाम है और आप ये वेबसाइट पर जाए तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकेंगे। ये लोन पूना और पीसीएमसी एरिया यानी पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पुणे चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसी एरिया में जो लोन जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसेस है, उनको ये लोन मिलने वाला है। आपका उम्र ये 22 इयर्स टू 65 इयर्स ये रेंज में होना चाहिए। आपका मोबाइल आपका जो है वो स्मार्टफोन होना चाहिए। आपके पास बिजनेस के लिए आप जो पेमेंट करते हैं या कलेक्शन लेते हैं उसके लिए तो आपके पास कोई ना कोई यूपीआई आईडी होगा। यूपीआई आईडी आई मीन गूगल पे, भीम, पेटीएम ऐसे ऐप आपके स्मार्टफोन में होने चाहिए। इसी स्मार्टफोन से ही आप रीपेमेंट करने वाले हैं और आपको डिसबर्समेंट भी इसी स्मार्टफोन से आपको पता चलने वाला है। आपका बिजनेस का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका बिजनेस कहाँ लोकेशन है, इसके बारे में जानकारी भी आपको ये साइट पर विजिट किया तो आपको देनी पड़ेगी। आपका बिजनेस का स्वरूप कैसा है, यानी आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, तो वहाँ बिजनेस सेक्टर भी डिफाइन देना पड़ता है। आप फूड सेक्टर बोल सकते हैं। फूड सेक्टर में रेस्टोरेंट, होटल, फूड जॉइंट वगैरह पूरा आ सकता है। आपको आपके मोबाइल से ही आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए और ये पूरी जानकारी ले सकेंगे। अगली बात रूपाली आप बोल रही थी कौन कौन से प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में आता है, पहला आप मान लो प्रोप्राइटर हो तो आपका पैन कार्ड हो, आपका बिजनेस का पैन कार्ड अलग हो तो भी चाहिए। पार्टनरशिप हो तो पार्टनर्स के भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और फर्म का भी पैन कार्ड आपको थ्रू दिस स्मार्टफोन अपलोड करना पड़ेगा। आपके पास एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन हो जो होटल के लगता है, उसकी कॉपी भी चाहिए। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, उसके बारे में आपको जानकारी देने पड़ेगी। फोटोकॉपी ऑफ अ ब्लैंक चेक वो भी देना पड़ेगा। पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। 6 महीने का पिछले
बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। मान लो आपका लोन 1 लाख तक चाहिए, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो तो उसकी पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी। ये सब डॉक्यूमेंट आप ये मोबाइल फोन में से ही अपलोड कर सकेंगे। ये सुविधा सब मोबाइल में दी जाती है। ओके, मतलब गिजरे जी, ऐसा है कि मेरे पास स्मार्टफोन होना जरूरी है और मुझे किसी भी यूपीआई आईडी से ये सब ट्रांजैक्शंस करने हैं। मतलब ईएमआई देना और लोन जो भी डिसबर्स होगा तो भी वो यूपीआई आईडी आपके यूज करके ही होगा, ऐसे? या आपके बैंक के अकाउंट में थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर ही होने वाली है। करेक्ट। सही है। ठीक है, तो फिर मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर और गूगल पे, फोन पे ऐसे मैंने यूज किया होगा, ये ऐप मेरे पास होना चाहिए डाउनलोड किया हुआ। बराबर बराबर। ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो सब आपके पास होनी चाहिए और आप ये इंफॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन से ही आप अपलोड कर सकेंगे और इसी हिसाब से आपको लोन अप्रूवल मिल जाएगा। और लोन अप्रूवल भी क्विकली मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पूरे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने के बाद आपको 2 दिन में अप्रूवल का पता चलेगा। ठीक है सर। अगर किसी उद्योजक ने 25,000 के लोन के लिए अप्लाई किया तो अंदाजे कितना उसका ईएमआई बन सकता है? या वीकली अगर EMI 25,000 बराबर 25,000 लोन हो और 16% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन अराउंड 550 तक आपको वीकली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। और 550 रुपीज इंस्टॉलमेंट आप पूरे 12 महीने में वक्त पर दे दिए तो आपको कम से कम अराउंड 2,500 से ज्यादा आपका इंटरेस्ट में बचत होने वाला है। ठीक है, अगर मैं हर हफ्ते ईएमआई पे करूँ तो? या वक्त पर पे करना जरूरत है। ओके। अगर ऐसे हो गया कि किसी कारण की वजह 1 या 2 हफ्ते मेरे देने से रह गए या नहीं दे पाई हम, तो क्या कर सकते हैं, क्या करना पड़ता है? ऐसे हमने इसमें एक सुविधा भी दी है। मान लो आप पहले 1-2 हफ्ते में आगे पीछे आपका रिपेमेंट आगे पीछे हो गया, तो पहले 6 हफ्ते तक आपको कोई पेनल इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। मगर 6 हफ्ते के बाद आपका बिजनेस नॉर्मल से आने के बाद, यानी उसके बाद हो तो थोड़ा पेनल इंटरेस्ट लगने वाला है। ओके, ठीक है। धन्यवाद गिजरे जी, आपने जो हमें ये इमरजेंसी एमएसएमई लोन के बारे में जानकारी दी। आप सभी भाइयों को, उद्योजकों को ये आह्वान है कि आप ये देआसरा के साइट पे जाके ये सर्विस की रिक्वेस्ट करें अगर आपको ये इमरजेंसी लोन अवेल करना है। धन्यवाद।